हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? हम लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप लोग भी स्वस्थ मस्त होंगे। दोस्तों, हो गई है सुबह। सुबह लग गई हूँ मैं बच्चों का लंच बनाने की तैयारी में। आज पकाते हैं बिरुड़े। एक चूल्हे में मैंने बिरुड़े उबालने के लिए रख दिए हैं। सातों आठों होती है। उसके दूसरे दिन बिरुड़े पकाए जाते हैं। जो सातों से पहले बिरुड़े भिगोए जाते थे। सर में भी रखे जाते हैं, भगवान जी को चढ़ाए जाते हैं। और आज बना रही हूँ मैं बच्चों के लंच में दाल और चावल। दाल चावल बनाऊंगी। सब्जी आज कुछ नहीं थी तो मैंने कहा दाल चावल ही बना देती हूँ। एक चूल्हे में बना रही हूँ मैं दाल। एक चूल्हे में मैंने चढ़ा रखे हैं, क्या कहते हैं, बिरुड़े उबालने के लिए रखे हैं। सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, बच्चों का नाश्ता भी हो जाएगा। ये बना रही हूँ मैं छौंका लगा के दाल। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च काट के मैंने रखे थे। पहले ही दाल भिगो के रखी थी शाम से ही। बिरुड़े भी भिगो रखे थे मैंने। जो पहले भिगोती हूँ मैं, कम भिगोती हूँ तो थोड़े बहुत, नहीं तो बदबू आ जाती है उनसे। शाम को भिगो रखे थे मैंने। चने भिगो रखे थे। ये अभी बन रही है मेरी दाल। उबलने के लिए रखे हैं मैंने। उनको उबालूंगी, फिर उनको खाली छौंका ही लगाना होता है। ये मैं डाल दिया मैंने मसाला, टमाटर, सारा कुछ डाल दिया मैंने दाल पे। एक बार तो मैंने तेल से इसमें टमाटर प्याज में तड़का मार दिया है। लास्ट में दाल बनने के बाद एक तड़का मैं घी से मारूंगी, लहसुन डाल के और थोड़ा सा जीरा डाल के। ये मेरा बिरुड़ों के लिए मसाला तैयार है। ये है मेरी दाल। ये बिरुड़ों के लिए मैंने पहले ही रखा हुआ है। ये दाल डाल रही हूँ मैं अभी कुकर में बनने के लिए। प्याज टमाटर मैंने सारा छौंका लगा दिया है। अब दाल डालूँगी, लगाऊंगी इसमें 2 सीटी। अभी पक जाएगी 2 मिनट के अंदर। दाल डाल दिया मैंने। ये मेरी दाल बन रही है अभी। ये डाल दी मैंने दाल। अब इसको थोड़ा फ्राई करूंगी दाल मसालों के साथ। फ्राई करने के बाद इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल दूंगी, जितनी मेरे को ज़रूरत है। थोड़ा पकेगा ये, थोड़ा बच्चों का ले जाने के लिए चाहिए, चावल के साथ खाने के लिए। थोड़ी दाल पानी डालने के बाद अब मैं लगा दूंगी इसमें ढक्कन। 2 सीटी लगाऊंगी। 2 सीटी लगाने के बाद दाल रेडी हो जाएगी। उसके बाद बना रही हूँ मैं यहाँ पे बिरुड़े। उबल गए हैं, मैंने दूसरे बर्तन में खाली कर दिए हैं। कुकर में मैंने इसको छौंका लगाना है, खाली छौंका ही लगाना है, मसाले डालने हैं। उबले हुए हैं, वो उबल गई है पहले ही। इसको छौंका लगाऊंगी। अब डालूंगी मैं इसमें थोड़ा सा जीरा। थोड़ा सा डालूंगी मैं जीरा इसमें। जीरा डालने के बाद फिर डालूंगी मैं इसमें थोड़ा सा हींग डालूंगी। नहीं तो गैस बन जाएगी। थोड़ा पहले हींग और डालने के बाद ये डाल रही मैं मसाले जो मैंने सारे भिगो के इकट्ठा करके। हल्दी और जीरा और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, कस्तूरी लाल मिर्च पाउडर, सब्जी मसाला, गरम मसाला, सब मैंने कटोरी में भिगो रखे थे पहले से ही। पहले मैं मसाले डाल के छौंका लगा रही हूँ। उसको फ्राई करूँगी थोड़ी देर। उसके बाद डालूँगी मैं इसमें जो उबले हुए चने मैंने जो रखे थे, वो बिरुड़े बना रखे थे। मिक्स कर रखा है इसमें सब कुछ। चने भी है, राजमा भी है, छोले भी है, हर चीज़ है, मिक्स होती है ये। 5 अन्न या 7 अन्न मतलब अनाज मिला के बनाते हैं इसको। ये मेरे पकने के लिए मैंने इसको भी छोड़ दिया है। एक चूल्हे में बन रही मेरी दाल, एक चूल्हे में बन रहे मेरे बिरुड़े। ये डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा, फिर डाल रही हूँ हींग डाल देती हूँ, पाचन हो जाएगा थोड़ा हींग से, गैस नहीं बनेगी। उसके बाद मैंने इसको पकने के लिए थोड़ी देर पानी सूखने के लिए रख दिया। फिर मेरी बन गई थी दाल। मेरी दाल है चना और
लोबिया और उसकी अरहर की 3 चीज़ मिक्स कर रखा है मैंने। फिर मारूँगी मैं दाल में छौंका, घी डाल के, लहसुन डाल के, जीरा डाल के। घी ख़त्म हो रहा था इसमें, फिर निकालूँगी शाम को। इसी से अभी छौंका लगा दूँगी थोड़ा सा घी का। दाल में अच्छा टेस्ट आता है। छौंका तो मैंने पहले लगा रखा था, लेकिन मैं लास्ट में फिर दाल बनने के बाद फिर लगाती हूँ घी का तड़का। ये मैंने डाल दिया जीरा भी। अब इसको चटकने बाद काला हो गया ये। उसके बाद मैं इसको दाल में फ्राई कर देती हूँ। अब मैंने चढ़ा दिया एक चूल्हे में चावल धो धा के। उसमें थोड़ा सा तेल डाल दूँगी, जिससे चावल खिला खिला बन जाएगा, चिपकता नहीं है, खिला खिला बनता है। हल्का सा डालना पड़ता है। ये मेरे चावल बन रहे हैं। अब लगा दूँगी मैं इसमें ढक्कन। बंद कर दिया मैंने। 2 सीटी इसमें भी लगाऊंगी मैं। अभी बन के रेडी हो जाएगा चावल भी। ये देखो मेरे बन के रेडी हो गए, बिरुड़े रेडी हो गए मेरे। आज ये प्रसाद होता है गमरा माता का, महेश्वर का प्रसाद होता है। इसको बांट के खाते हैं सभी लोग। ये हमारे उत्तराखंड की परंपरा है, शुरू से चली आ रही है। बाकी तो प्रदेश में क्या ही होता है दोस्तों, थोड़ा बहुत जो हो सकता है अपने हाथ से उतना तो मैं कर लेती हूँ अपने बच्चों के लिए। ये बच्चों के टिफ़िन मेरे नाश्ता के तैयार हो गए हैं, सबके लिए मैंने लगा दिए हैं। इतने मेरे बचे हुए हैं अभी थोड़े खाएंगे, थोड़े पड़ोस में बांटेंगे। फिर कर रही हूँ मैं पूजा पाठ मंदिर में, पूजा पाठ करूँगी। उसके बाद बच्चों के सर में बिरुड़े रखूँगी, सर में चढ़ाते हैं हमारे में। आज आरती कर रही हूँ सारा, और पूजा का पूरी तैयारी मेरे हस्बैंड ने कर रखी थी। मंदिर साफ करना, टीका चंदन सारा। आरती करेंगे अब साथ में। आरती करने के बाद थोड़ा सा बिरुड़े चढ़ा दिए मैंने मंदिर में। फिर बच्चों के सर में चढ़ाऊँगी, बच्चों के सर में भी डालूँगी। जैसे हरेला डालते हैं, द्वितीय के चूड़े डालते हैं, वैसे ही इसको भी सर में डालते हैं हमारे में। तब जाके बिरुड़े खाए जाते हैं। ये हो रही है हमारी आरती दोनों साथ में ही करते हैं हम लोग। आरती करने के बाद फिर शंख अंक बजाएंगे मेरे हस्बैंड। शंख ये बजा रहे मेरे हस्बैंड, शंख बजाएंगे। उसके बाद मैं सूर्य देव को पानी दूंगी और तुलसी को जल चढ़ाऊंगी। तुलसी को भी जल चढ़ाऊंगी, सूर्य देव को भी जल चढ़ाऊंगी, तुलसी को बत्ती जलाऊंगी। और उसके बाद मैं बच्चों के सर में, बच्चे अभी कोई नहा रहा है, कोई सोया ही है, अभी उठे नहीं है। उसके बाद बच्चे जैसे जैसे उठेंगे वैसे वैसे उनके सर में मैं बिरुड़े चढ़ाऊंगी, बच्चों के सर में। ये अब थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड की बारी आ रही है। अब ये मंदिर में मैंने सारी पूजा पाठ करने के बाद मेरे हस्बैंड के सर में डालूंगी। वो ऑफिस के लिए रेडी हो गए हैं। टीका तो पहले ही हो गया था, अब उनके सर में चढ़ाऊंगी। आशीर्वाद देते हैं, जीरिया जागरिया कहते हैं। हमारे बुज़ुर्ग लोग कहते थे पहले, हमें तो इतना आता नहीं है, थोड़ा बहुत ऐसे ही उनकी चलाई हुई परंपरा हम पूरी करते हैं, जैसे भी हमारे हाथ से हो सकता है। उसके बाद मेरे हस्बैंड के सर में चढ़ाने के बाद ये मेरी पूजा पाठ हो गई है। अब मैं अपने हस्बैंड को नाश्ता दे दूँगी। अब जाके मेरा बेटा आ गया नहा धो के तैयार होके ऑफिस के लिए। अब उसको टीका करूँगी, टीका चंदन करके उसके सर में भी बिरुड़े डालूँगी, मैं चढ़ाऊँगी। उसको भी आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद दूँगी। अभी छोटा वाला सोया ही है, अभी बड़ा वाला उठा है तो रेडी हो गया है ड्यूटी जाने के लिए, अपने ऑफिस के लिए। अब उसके सर में भी चढ़ाऊँगी मैं, 2 बार उसके सर में भी रखूँगी। बहुत सारा आशीर्वाद दूँगी, जीते रहना, बड़ा हो जाना, धरती बराबर चौड़ा हो जाना, आसमान बराबर ऊंचा हो जाना, खूब तरक्की करना, आगे को बढ़ना करके अपने बेटे को आशीर्वाद दे रही हूँ। उसके बाद